हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसक का है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव विद लव। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच लव आहूजा। ये करने का मेरा बहुत मन था और मैंने कर दिया है। तो कल हमने बात करी थी कि कौन लोग फिट हो सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है तो आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। कुछ टिप्स पे मैंने बात करी थी कल कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में ज्यादा प्रेशर ना डालिए, जॉगिंग, वॉकिंग और इन सब चीजों से शुरू कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि आपने ये सब शुरू कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कितना करें, क्यों करें, है ना। तो देखिए, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज के हिसाब से 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी पर वीक इज रेकमेंडेड, या 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी पर वीक इज रेकमेंडेड फॉर जर्नल हेल्थ बेनिफिट्स। जस्ट फॉर जर्नल हेल्थ बेनिफिट्स 150 मिनट की पर वीक, या तो आपको मॉडरेट इंटेंसिटी पे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या फिर आपको 75 मिनट की विग्रस इंटेंसिटी पे पर वीक एक्टिविटी करनी है। इससे आपको किसी भी एज में हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो सिर्फ जनरल फिटनेस रखना चाहते हैं या थोड़ा एक्टिव होना चाहते हैं। इसके बाद आप शायद यही कंटिन्यू करेंगे, आप जिम जाएंगे नहीं जाएंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद लोग आते हैं जिनका होता है गोल। जी हाँ, गोल। किसी को अच्छी बॉडी बनानी है, किसी को पतला दिखना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को मसल बिल्ड करना है। तो कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल डिसाइड करना है। गोल कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो गोल डिसाइड करने के लिए हमें यूज करना है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्मार्ट में होता है एस। एस मतलब स्पेसिफिक। फिर आता है एम। एम मतलब मेजरेबल। फिर आता है ए। ए मतलब अटेनेबल। फिर आता है आर। आर मतलब रियलिस्टिक। और फिर आता है टी। टी मतलब टाइम बाउंड। तो इस स्मार्ट गोल टेक्निक को लेकर हमें जो है अपना गोल डिजाइन करना है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं। स्पेसिफिक का मतलब है कि यार, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं अगर चाह रहा हूं कि यार मेरा ना 10 kg वेट कम हो जाए, मैं थोड़ा रिप हो जाऊं और अच्छा दिखूं, है ना। तो वो जो है स्पेसिफिक हो गया मेरा गोल कि 10 kg मेरे को कम करना है। ठीक है। उसके बाद आता है एम, मेजरेबल। चलो मेजर भी कर लिया हमने उसे, वो 10 किलो है, मेजरेबल है। उसके बाद आता है अटेनेबल। अटेनेबल है क्या? हाँ, अटेनेबल है। 10 किलो मैं वेट कम कर सकता हूं। उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, हमने ये भी सोच लिया अटेनेबल है। ठीक है, उसके बाद में आता है रियलिस्टिक। गोल रियलिस्टिक है कि नहीं है? हाँ, गोल रियलिस्टिक है हमारा कि 10 किलो वेट कम करना है, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आता है टाइम बाउंड। कितने टाइम में करना है उसको अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं 100 दिन में 10 किलो वेट कम कर लेऊंगा। 100 दिन में मेरे को अपना 10 किलो वेट कम करना है। तो 100 दिन के अंदर हमारा टाइम बाउंड एक गोल तैयार हो गया। अब ये स्मार्ट गोल टेक्निक क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि बहुत लोगों के ना अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। यार, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है। अच्छा, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनानी है। अच्छा, उसके लिए ये स्पेसिफिक गोल नहीं हुआ ना कि भाई ना हमें ऋतिक रोशन की हमें वो पता, हाइट पता, ना हमें उसका वेट पता, ना हमें उसके जेनेटिक्स पता, ना हमें उसका रूटीन पता, या हमें और कुछ भी चीजें उसकी नहीं पता। तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अलग है। अब मैं ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं ऋतिक रोशन जैसी आसपास में फिजिक बना सकता हूं, या उससे अच्छी बना सकता हूं, एक्स वाई जेड, अगर मैं उस प्रोटोकॉल से चलने लग जाऊं कि मैं वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूं जो ऋतिक रोशन फॉलो कर रहा है। वो प्रोटोकॉल भी हमें नहीं पता। तो ये एक स्मार्ट गोल नहीं है। तो हमेशा अपना एक स्मार्ट गोल डिजाइन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो गोल्स में आते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड गोल्स, फिर अपीयरेंस बेस्ड गोल्स, और अलग अलग तरह के लोगों के बहुत सारे गोल्स। किसी के स्पोर्ट्स के गोल्स हैं, किसी के वो परफॉर्मेंस में ही आ गया, स्पोर्ट्स के गोल्स।
और किसी के अपीयरेंस को लेके गोल्स होते हैं, ठीक है। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए या तो हमें जिम जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी इक्विपमेंट है जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने वाले हैं वो हमें जिम में मिलेंगे। अगर हम घर पे लेके आएंगे उन्हें तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसके लिए या तो हम जाएंगे, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड गोल है, स्पोर्ट्स बेस्ड गोल है, तो हम जाएंगे किसी स्पोर्ट्स अकेडमी, वहां पे हमें उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। और अगर हमारे अपीयरेंस बेस्ड गोल्स हैं कि मसल गेन करना है, वेट लॉस करना है, या फैट लॉस करना है, या स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो हम जाएंगे जिम। क्यों? जिम में मिलेगा हमें उससे रिलेटेड सारा इक्विपमेंट और नॉलेज। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका आज जिम का फर्स्ट डे है और आप जिम विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप जिम पहुंचते हैं, आप रिसेप्शन पे बात करते हैं, और किसी भी जिम में आप जाएंगे तो अक्सर आप देखेंगे कि आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है। ठीक है, तो आप जाइए, उस फ्री ट्रायल का लुत्फ उठाइए, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अक्सर दो जो है फ्री ट्रायल मिलते हैं पर्सनल ट्रेनर के साथ। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। आप जाइए, जाके 2 दिन एक पर्सनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लीजिए फ्री में। बहुत सारे जिम ये जो है आपको अलाउ कर देंगे कि आप ट्रायल ले लीजिए। अब आते हैं स्टार्ट करने पे कि कैसे स्टार्ट करें। ये तो सारी नॉलेजेबल बात हो गई कि भाई शुरू कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बॉडी भी बन सकती है, परफॉर्मेंस गोल्स भी अचीव हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे करें? उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जिम भी जाओगे तो सबसे पहले जो है ट्रेनर आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपसे बात बात करेगा, आपसे जान पहचान बनाएगा, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। ये तो जनरल चीजें हो गई, हम सबको पता होता है ये सब। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज सबसे पहले यही करिए, अपनी हाइट चेक कीजिए, अपना वेट चेक कीजिए। ठीक है, ये 3 चीजें हमें पता चल गई। अब इसके हिसाब से वेट जो है हम देखेंगे कि कितना है। मान लीजिए मेरा अभी 87 kg वेट है। मैं खुद अभी ओवरवेट हो रखा हूं, बिकॉज मेरी इंजरी हो गई थी, तो मैं अभी ओवरवेट हूं और उसको मुझे चेंज करना है। जो पहले था उससे 10 kg ऊपर हूं। तो क्या गलत हुआ इसमें कि 10 kg वेट मेरा ज्यादा है। तो ट्रेनर जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कोई इंजरीज तो नहीं है, आपको कोई हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है, आपके साथ कोई मतलब मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं रहे पहले, या कोई आप ऐसी दवाइयां खाते हो जो आपकी डिजीज को जो है हैम्पर करती हो, लाइक बीपी है, डायबिटीज है, या कुछ है। तो ये जो कैटेगरी है जिनको ये डिजीजेस हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं स्पेशल पॉपुलेशन में। ठीक है, और ये जो दूसरी जो कैटेगरी है जो फिट या फिट की नहीं हेल्दी की कैटेगरी में आती है, जो लोग हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं उनको हम कहते हैं जनरल पॉपुलेशन। जो लोग इंजर्ड हैं या अपनी क्या कहते हैं किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उसको हम स्पेशल पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। तो आप अगर जनरल पॉपुलेशन में हैं तो आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल पॉपुलेशन में हैं तो जिम में भी आपको वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए पहले अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लेना जरूरी है। क्यों? अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बीपी है, आपका बीपी शूट कर गया या लो हो गया तो दिक्कत हो सकती है। या आपको डायबिटीज है, आपकी शुगर हाई हो गई या लो हो गई, उसमें भी दिक्कत है। तो जनरल पॉपुलेशन वाले किसी भी तरह से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशल पॉपुलेशन वालों को थोड़ा सा ध्यान से और प्यार से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, वो भी अपने डॉक्टर के क्लियरेंस के बाद। तो चलिए अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं जनरल पॉपुलेशन की। तो जिम में जाने के बाद ना बहुत लोग फंबल हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं और कैसे स्टार्ट करूं। अ, मेरे खुद के जानने वाले भी मेरे को हमेशा यही बोलते रहते हैं, यार तू यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बना, हमारे को भी बेनिफिट मिले कि जिससे हम भी जाके खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लग जाए। देखिए सबसे पहले तो अगर आप बिगनर है ना, तो प्लीज अगर आप एक ट्रेनर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक ट्रेनर के साथ में ट्रेनिंग करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप इंजरीज से बचेंगे,
और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ट्रेनर जो है, ट्रेनर ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी को समझता है। और अगर आप लोगों को बिना ट्रेनर के ट्रेनिंग करनी है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इस ह्यूमन बॉडी को। इस ह्यूमन बॉडी को समझ जाएंगे, अपनी बॉडी को समझ जाएंगे, तो उसके बाद आप जिम में जाके अपने आप भी सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी, या तो आप सोच लीजिए कि या आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ट्रेनर में, या आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ट्रेनर में, या आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन पे। एजुकेशन फ्री है, आपको गूगल से, मेरे थ्रू या कहीं से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चलता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप ट्रेनर नहीं हायर करते। तो ठीक है, ह्यूमन बॉडी को तो समझ लेंगे, लेकिन अब फर्स्ट डे है, जिम आए हैं, कुछ तो करना है। देखो वैसे तो 1-2 दिन ट्रेनर आपको जिम में फ्री में गाइड कर देते हैं, उसके बाद आपको लेनी पड़ती है पर्सनल ट्रेनिंग। तो बिना पर्सनल ट्रेनिंग के वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें? देखिए, सबसे पहले जिम जाइए, वार्म अप कीजिए। वार्म अप में आपको क्या करना है? डायनेमिक स्ट्रेचेस करने हैं। आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं डायनेमिक स्ट्रेचेस, और आपको सारी उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या होती है। ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको करना है थोड़ी देर के लिए कार्डियो। कार्डियो क्यों करना है? कार्डियो जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए है। अगर आप पहले से कोई एक्टिविटी नहीं करते तो पहले आप अपनी हार्ट हेल्थ पे फोकस कीजिए, थोड़ा कार्डियो कीजिए स्ट्रेचिंग के बाद। उसके बाद आके आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कीजिए। फर्स्ट सेकेंड डे आप अपने कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे काम कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और अगर आप पहले से ही वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, अब जिम आ गए हैं, तो अब आपका टाइम आ चुका है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। वेट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वेट ट्रेनिंग से हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है। मसल ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद वो रिकवर होने के बाद स्ट्रांग होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके मसल में फाइबर्स का साइज इंक्रीज होता है, मसल्स के अंदर सेल्स के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और मसल जो है और अच्छा दिखता है। मसल की ट्रेनिंग करने से आपको जो है और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप मसल बिल्डिंग करते हैं तो आपकी बोन्स के ऊपर भी स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, डे 1 है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी है अपने बॉडी वेट से वर्कआउट करें। बॉडी वेट से वर्कआउट करने से क्या होगा कि आप बॉडी की एक्चुअल मूवमेंट्स प्रैक्टिस करने लगेंगे। 5 ऐसी मूवमेंट है जो आपको प्रैक्टिस करके मास्टर करनी है, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आपकी हेल्प करेंगी। तो कौन सी हैं ये 5 मूवमेंट्स? इसमें से फर्स्ट मूवमेंट बेंट एंड लिफ्ट, यानी कि स्क्वाट। बेंट एंड लिफ्ट में हम स्क्वाट करते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं। तो ये मूवमेंट जो है बॉडी वेट से हम स्क्वाट करेंगे, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे हम वेट लेके इसके साथ में एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैक स्क्वाट्स कर सकते हैं, फ्रंट स्क्वाट्स कर सकते हैं, डेड लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट मूवमेंट। अगर हमने इसको मास्टर कर लिया तो हम वेटेड स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड मूवमेंट सिंगल लेग। तो सिंगल लेग हम वैसे तो रोज ही यूज करते हैं, जब हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो हमारी सिंगल लेग मूवमेंट रोज होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को स्टेयर्स चढ़ने के बाद सांस चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी सिंगल लेग मूवमेंट्स में जो है एंड्योरेंस की कमी है। सिंगल लेग मूवमेंट से जल्दी थक जाते हैं, तो एंड्योरेंस की कमी है। तो उसके लिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं, लंजेस, स्टेप अप्स। तो अगर आपने सिंगल लेग मूवमेंट प्रैक्टिस कर ली, मास्टर कर ली, तो आप वेट के साथ में भी वो मूवमेंट कर पाएंगे। थर्ड मूवमेंट आती है पुश। पुश में हम करते हैं पुशअप्स। तो बॉडी वेट से हम पुशअप्स कर सकते हैं, और हम अगर मशीन से करना चाहते हैं तो हम चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, बेंच प्रेस करना चाहते हैं तो बेंच प्रेस कर सकते हैं, डंबल प्रेस करना चाहते हैं तो डंबल प्रेस कर सकते हैं, शोल्डर प्रेस करना चाहते हैं तो शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स जो आती हैं वो पुश में आती हैं। उसके बाद आती है पुल। अगर आप पुल कर सकते हैं, अपने आप को पुलअप्स कर सकते हैं, तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आप को पुल करना सीख लिया, अगर आपने अपने आप को पुल कर लिया, तो आप किसी भी चीज को पुल कर लेंगे। फोर्थ मूवमेंट इज पुल।
पुल में आप अगर पुलअप्स कर सकते हैं बॉडी वेट तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मशीन बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, लैट पुल डाउन, सीटेड रोइंग एंड सिंगल आर्म रोइंग, जितनी भी रोइंग वाली एक्सरसाइज होती है, बेंड ओवर रोइंग, अगर आपको पोस्चर उसका समझ में आता है, इन मूवमेंट्स को मास्टर कीजिए। इन मूवमेंट्स में से कोई भी एक दो ले लीजिए और उसको मास्टर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी पुलिंग मूवमेंट अच्छी हो। उसके बाद जो है हमारा आता है रोटेशन। पांचवी मूवमेंट है रोटेशन। अब हमारे शोल्डर जॉइंट जो है वो पूरा रोटेट करते हैं, हमारी नेक रोटेट करती है, हमारा ट्रंक रोटेट करता है। ये मूवमेंट्स भी जरूरी है ताकि दोनों साइड का जो है बैलेंस बना रहे। सबसे पहले आती है बेंट एंड लिफ्ट। बेंट एंड लिफ्ट में हम करते हैं स्क्वाट। स्क्वाट हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को हमने जो वायर कर रखा है गलत तरह से मूव करने के लिए, तो सही मूवमेंट प्रैक्टिस करने से हम जो है इजीली और बिना किसी दर्द के अपनी एक्टिविटीज कर लेते हैं। अब ज्यादातर हम लोगों ने देखा होगा कि मान लो मेरा नीचे कुछ गिर गया तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैं ऐसे उठाऊंगा। लेकिन इसमें जो है अगर ज्यादा वेट के साथ मैंने उठा लिया तो मेरी कमर चली जाएगी, है ना। लेकिन जो सही तरीका है किसी भी चीज को नीचे से उठाने का वो है नीचे बैठो और उसको उठा लो। तो इसलिए हम करते हैं बेंट एंड लिफ्ट मूवमेंट की प्रैक्टिस। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सिंगल लेग। सिंगल लेग में हमारे को क्या बेनिफिट है? सिंगल लेग में हमें ये बेनिफिट है कि हम अपनी जो है लेग्स का, दोनों लेग्स का सिंगल सिंगल इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं उन एक्सरसाइजेस से, ताकि वो अलग अलग भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए और बराबर परफॉर्म कर पाए। कि मान लो ये पैर में तो ज्यादा जान है, इस पैर में जान नहीं है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हम सिंगल लेग मूवमेंट करते हैं। हम अपर बॉडी में भी यूनिलैटरल मूवमेंट्स करते हैं, उस पे हम बाद में आएंगे। फिर आती है पुशिंग मूवमेंट। पुशिंग मूवमेंट का बेनिफिट ये है कि किसी को धक्का मारना है, गाड़ी को धक्का मारना है, या कुछ भी पुशिंग वाली मूवमेंट करनी है जिंदगी में, तो उससे पुशिंग मूवमेंट से आपकी ये मूवमेंट्स बेटर होंगी आपकी लाइफ में। कि कभी जरूरत ना पड़े आपको गाड़ी को धक्का मारना पड़े, लेकिन जानी ना हो तो आप धक्का कैसे मारोगे? फिर आती है पुल मूवमेंट, कि किसी को खींच रहे हैं या दरवाजा अटक गया उसको खींच रहे हैं, उसके लिए जान लग रही है, जान नहीं है शरीर में, कैसे खुलेगा? अलमारी का गेट जाम हो गया उसको कैसे खोलोगे? फिर रोटेशन क्या है कि मान लो अगर मेरी बॉडी रोटेट नहीं कर पा रही, अब मैं इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां से ये बॉडी छोड़ नहीं रही, टाइट है, तो यहां मेरे दर्द हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं रोटेट इधर से कर रहा हूं, इधर से टाइट है, तो इधर दर्द हो जाएगा। तो इसलिए रोटेशन मूवमेंट से अपना दोनों साइड का बैलेंस बना के रखना है। इसलिए ये 5 मूवमेंट्स जो हैं आपको प्रैक्टिस करनी है और मास्टर करनी है। इसी के ऊपर जो है सारा आपका जिम का जो एक्सरसाइज है आधारित है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो लोग फिटनेस से जुड़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।